आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर हैं और सीधे चलते उनके कार्यक्रम में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं मंच पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय सांसद श्री बीपी सरोज जी, माननीय सांसद श्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, माननीय सांसद प्रभात भाई एस पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी जी और आज के इस बनास काशी संकुल के शिलान्यास समेत काशी की हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सभी काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को एक ऐसा अद्भुत चमत्कार दिया है जो हजारों वर्षों से जिसकी काशी को आवश्यकता थी, लेकिन उस प्रकार का कोई विजन न होने के कारण पहले वह कार्य नहीं हो पाया था। काशी विश्वनाथ धाम आज भव्य रूप में काशी के पास है और देश और दुनिया काशी की ओर निहार रही है। पिछले 10 दिनों से काशी के अंदर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का तांता इस बात का साक्षी बन चुका है कि प्रधानमंत्री जी ने काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए आज से 7.5 वर्ष पहले जो बात कही थी, वह न केवल यहां के भौतिक विकास की परियोजनाओं के माध्यम से, बल्कि अब यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचा करके काशी को वह पहचान दिलाई है, उत्तर प्रदेश को वह पहचान दिलाई है, पूरे देश को उस पहचान को दिलाने का कार्य किया है। मैं इस अवसर पर आप सभी काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, काशी विश्वनाथ धाम के समय में प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वनाथ की अभिषेक करने के बाद श्रमिकों का सम्मान किया था और आज काशी में कुछ नया और होने जा रहा है। एक नई डेयरी का शिलान्यास होने जा रहा है कुछ ही देर में। बनास डेयरी ने किसानों को जो दूध लेकर के मुनाफा कमाया था, उसका बोनस वापस किसानों को भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुछ ही देर में मिलने जा रहा है। और साथ साथ काशी को 2100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार भी विकास के रूप में प्राप्त हो रहा है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उनके घर का मालिकाना अधिकार भी, जमीन का मालिकाना अधिकार भी प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में देने जा रहे हैं।
यानी अद्भुत, ये सभी प्रकार की योजनाओं का केंद्र बिंदु आज एक कार्यक्रम बन रहा है। और मैं इस अवसर पर सभी किसान भाइयों की ओर से, पशुपालकों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, प्रदेश के उन 1 करोड़ लोगों की ओर से जिन्हें आज अपनी पुश्तैनी मकान की जमीन का स्वामित्व प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिलने जा रहा है, उन सभी की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आज जनता के सामने रखी। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बनास डेयरी है, अभी तक इसने जो मुनाफा कमाया, अब वो सूद समेत जनता को वापस करेगी। इससे जो तमाम जो बड़े पैमाने पे किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनको फायदा होगा। आज इस डेयरी का शुभारंभ हो रहा है, जिससे पूर्वांचल के कई जिलों में लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा करीब 1 करोड़ लोगों को उनके स्वामित्व की जो खतौनी है वो मिलेगी। स्वप्न को साकार होते हुए पूरी दुनिया देख रही है। मां गंगा किनारे बसे काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दुग्ध क्रांति हो रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर के बाद अब काशी में भी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी द्वारा अत्याधुनिक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस विशाल प्लांट के जरिए पूर्वांचल भी दुग्ध उत्पादन, पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। क्या हमारे उत्तर प्रदेश में अमूल जैसी डेयरी नहीं बन सकती है? बन सकते हैं, नहीं बन सकते भाइयों? क्या यहां के किसानों का आय बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? लेकिन करना ही नहीं। मैं वादा करता हूं दोस्तों, मैं वादा करता हूं, अकेली श्वेत क्रांति से, पशुपालन और दूध के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गांव को, नौजवान को रोजगार मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के गांव के किसान को ताकत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के गांव के किसान की आय बढ़ सकती है और श्वेत क्रांति के कारण देश के सामान्य जनों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। सपने देखने चाहिए। 7 वर्ष पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सपने की बात कही थी, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़े पैमाने पर साकार हो रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2014 से जो बनास डेयरी उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को वार्षिक 188 करोड़ रुपए का भुगतान करती थी, उसी बनास डेयरी द्वारा पशुपालकों को वर्ष 2021 में 911 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 87 तहसीलों के करीब 1,70,000 पशुपालकों के लिए इस वर्ष के अंत तक यही भुगतान की रकम 1,000 करोड़ रुपयों के पार हो जाएगी। सपने ऐसे ही साकार होते हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण करखियाव वाराणसी के एग्रो पार्क में 30 एकड़ में बनास काशी संकुल संयंत्र का शिलान्यास हो रहा है, जो इस विकास की गति को और ज्यादा तेज कर देगा। ये विशाल प्लांट पूर्णतः स्वयं संचालित एवं आधुनिक तकनीकियों से बनेगा, जिससे उच्चतम गुणवत्ता के उत्पाद बनाए जा सकेंगे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पर आधारित इस प्लांट को बनाने में 475 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। इस परियोजना से वाराणसी, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ जिलों के 1000 से ज्यादा गांवों में दुग्ध मंडियों का गठन होगा, जिससे स्थानीय पशुपालकों को दूध का सही दाम तो मिलेगा ही, साथ में प्रत्यक्ष रूप से 750 लोगों को प्लांट में, 2350 लोगों को फील्ड में रोजगार मिलेगा एवं 2,50,000 परिवार दूध के व्यवसाय द्वारा डेयरी से जुड़कर आत्मनिर्भर बनेंगे।
इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग की होगी। दही प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता 50 मीट्रिक टन की होगी। वहीं पनीर प्रोसेसिंग प्लांट की कैपेसिटी 20 मीट्रिक टन की होगी। आइसक्रीम प्लांट की कैपेसिटी 50,000 लीटर की होगी। बटर मिल्क पैक करने की क्षमता 75,000 लीटर की होगी। वहीं 15,000 किलो लस्सी और 10,000 किलो अमूल मिठाई का प्रोडक्शन होगा। भविष्य में इस प्लांट की क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी। बनास काशी संकुल में अमूल बेकरी प्लांट, टेक होम राशन प्लांट और महिलाओं और बच्चों के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्लांट स्थापित करने की भी भविष्य में योजना है। इस प्लांट में तैयार होने वाले उत्पादों की सप्लाई उत्तर प्रदेश के साथ साथ समग्र देश में की जाएगी। इस स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट में अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस प्लांट, बॉयलर प्लांट और सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा, जिनके कारण ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और हर वर्ष करोड़ों रुपयों के खर्च में कटौती होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से आज देश के कोने कोने में लोगों तक बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास की गंगा अविरत पहुंच रही है। रोजगार के नए नए प्रकल्प शुरू हो रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हो रहा है। इसीलिए कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अब मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को नम्र निवेदन करूंगी कि वे उनके कर कमलों से डिजिटल माध्यम से बनास काशी संकुल के शिलान्यास की तख्ती का अनावरण करें और समग्र पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति की भव्य शुरुआत करें। माननीय लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस विशिष्ट अवसर पर वाराणसी के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होने जा रहा है, जिनमें शामिल है लोकार्पण हेतु नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विकास एवं अन्य 22 परियोजनाएं, जो कि 870 करोड़ 16 लाख एवं शिलान्यास हेतु 3 परियोजनाएं जिनकी लागत है 731 करोड़ 51 लाख रुपए, यानी कुल 1601 करोड़ 67 लाख रुपए की विकास कार्य आज यहां पर पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म द्वारा दिखाई जाएगी। धर्म, संस्कृति और पर्यटन की नगरी काशी में नित नए विकासोन्मुख परियोजनाओं की बानगी चौं ओर दृष्टिगत हो रही है। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति का ही कमाल है कि यहाँ जन उपयोगी परियोजनाएं लगातार पूर्ण हो रही हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद आज पुनः काशी वासियों को 870 करोड़ लागत की परियोजनाएं सौगात के रूप में मिल रही हैं और 1225 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। गंगा निर्मलीकरण के लिए सतत संकल्पित प्रधानमंत्री जी आज 131 करोड़ 31 लाख की लागत से रमना में 50 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लोकार्पित कर रहे हैं। इससे अब अशुद्ध जल सीधे गंगा में नहीं प्रवाहित होगा तथा स्नानार्थियों को भी सुविधा होगी।
बीएचयू के पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में 130 करोड़ की लागत से डॉक्टर हॉस्टल, नर्सेज हॉस्टल और धर्मशाला निर्मित होने से अब मरीजों तथा डॉक्टरों को काफी सहूलियत होगी। 128 करोड़ की लागत से काशी के चप्पे चप्पे पर एडवांस सर्विलांस कैमरों की स्थापना की गई है। अब शहर की सुरक्षा एवं निगरानी और बेहतर ढंग से होगी। 107 करोड़ 36 लाख की लागत से बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केंद्र के निर्मित होने से किंडरगार्टन से लेकर स्नातकोत्तर तक के शिक्षकों को काफी लाभ होगा। पर्यटन नगरी काशी में यातायात दबाव को कम करने और जनता के लिए सुंदर पार्क के रूप में 90 करोड़ की लागत से बना बिन्या बाग पार्क एवं भूमिगत पार्किंग किसी उपहार से कम नहीं है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक पुरानी काशी के 5 वार्ड काल भैरव, राज मंदिर, दशाश्वमेघ, गढ़वासी टोला और जंगम बाड़ी में 66 करोड़ 54 लाख की लागत से सीवर लाइन मार्ग के चौका पत्थर को परिवर्तित कर वहां की दीवारों पर मनोहारी चित्रांकन किया गया है। इससे क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे। बीएचयू में 121 करोड़ 24 लाख की लागत से 160 आवासीय फ्लैट निर्मित होने का फायदा अब शिक्षकों को मिलेगा। 25 करोड़ की लागत से 5 सड़कों का पुनर्विकास हो जाने से यातायात सुगम हो जाएगा। टेम्परेचर, माप और प्रेशर के कैलिब्रेशन के लिए रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रयोगशाला का निर्माण 9 करोड़ 3 लाख की लागत से पूर्ण हुआ है, जिससे विभिन्न संस्थानों को परीक्षण में सुविधा होगी। सारनाथ के केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान में शिक्षा केंद्र की स्थापना 7 करोड़ 1 लाख की लागत से की गई है। इसकी स्थापना से तिब्बती, पाली, संस्कृत और हिंदी भाषा के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होगा। भद्रासी में 9 करोड़ की लागत से बने आयुष अस्पताल से ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा उपलब्ध होने लगेगी। संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में 5 करोड़ 35 लाख की लागत से सत्संग एवं लंगर हॉल के निर्मित होने का लाभ 1000 श्रद्धालुओं को मिलेगा। चांदपुर के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में 3 करोड़ 55 लाख से स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कम समय में किसान नई प्रजाति प्राप्त कर सकेंगे। नदेसर एवं सोनभद्र तालाब के विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य 4 करोड़ 40 लाख से पूर्ण हुआ है, जिससे भूमिगत जल संचयन होने के साथ ही नागरिकों को भ्रमण की सुविधा भी मिलेगी। आईटीआई करौंदी में 2 करोड़ 75 लाख से बने आवास से अब कर्मचारियों को लाभ होगा। पिंडरा तहसील में 1 करोड़ 64 लाख से बने अधिवक्ता कक्ष का लाभ अधिवक्ताओं को मिलेगा। अब एक नजर उन परियोजनाओं पर जिनका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। वाराणसी भदोही गोपीगंज मार्ग सुदृढ़ीकरण लागत 269 करोड़, मोहनसराय कैंट 6 लेन 4 लेन सड़क सुदृढ़ीकरण लागत 412 करोड़, बनास काशी संकुल करखियाओं लागत 475 करोड़, रामनगर में बायोगैस विद्युत उत्पादन लागत 19 करोड़, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लागत 50 करोड़ रुपए। शिलान्यास हो रही परियोजनाओं से दुग्ध क्रांति तो आएगी ही, साथ ही क्षेत्र के कृषकों, पशुपालकों एवं कामगारों के लिए रोजगार भी सृजित होगा। इसके अतिरिक्त यातायात, ऊर्जा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता से काशी में निरंतर विकास गंगा प्रवाहमान है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे रिमोट द्वारा इन परियोजनाओं का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी काशी वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहां उपस्थित विशाल जनमेदिनी को संबोधित करने के लिए अत्यंत विनम्रता पूर्वक एवं सम्मान पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करूंगी।
महादेव। त्रिलोचन महादेव की, माता शीतला चौकिया देवी की, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, यूपी सरकार में मंत्री श्री अनिल राजभर जी, नीलकंठ तिवारी जी, रविंद्र जायसवाल जी, संसद में मेरे साथी श्री बीपी सरोज जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय साथीगण, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, वाराणसी के इस पिंडरा क्षेत्र के लोगन के प्रणाम करत हैला। पड़ोस के जिला जौनपुर के सब बंधु एवं भगिनी लोगन के भी प्रणाम। आज वाराणसी और आसपास का ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों, किसानों, पशुपालकों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम का साक्षी बना है। आज का दिन इतिहास भी विशेष है और इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। साथियों, हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है और ये राशि जितना भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन होता है,
उसकी कीमत से भी कहीं ज्यादा ये दूध उत्पादन की कीमत है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में आज यहां बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है। साथियों, अब मैदान छोटा पड़ गया है, जगह नहीं है, आप वहीं पर अपने आप को संभाल लीजिए। बनास डेयरी से जुड़े लाखों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। रामनगर के दूध प्लांट को चलाने के लिए बायोगैस आधारित पावर प्लांट का भी शिलान्यास हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात हुई है जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे देश के डेयरी सेक्टर पर पड़ेगा। आज यहां दूध की शुद्धता के प्रमाण के लिए देश भर में एकीकृत व्यवस्था और उसका लोगो भी जारी हुआ है। डेयरी सेक्टर से जुड़े इन प्रयासों के अलावा आज यूपी के लाखों लोगों को अपने घर के कानूनी दस्तावेज यानी गरौनी भी सौंपी गई है। वाराणसी को और सुंदर, सुगम और सुविधा संपन्न बनाने के वाली 1500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को बधाई। यूपी और देश भर के गोपालकों को विशेष बधाई। साथियों, एक जमाना था जब हमारे गांवों के घर आंगन में मवेशियों के झुंड ही संपन्नता की पहचान थे। और हमारे यहां तो कहा भी जाता था, हर कोई इसे पशुधन कहता है। किसके दरवाजे पर कितने खूंटे हैं, इसको लेकर स्पर्धा रहती थी। हमारे शास्त्रों में भी कामना की गई है, गावों में सर्वतः चैव गवाम मध्ये वसाम्यहम्, यानी गायें मेरे चारों ओर रहे और मैं गायों के बीच निवास करूं। ये सेक्टर हमारे यहां रोजगार का भी हमेशा से बहुत बड़ा माध्यम रहा है। लेकिन बहुत लंबे समय तक इस सेक्टर को जो समर्थन मिलना चाहिए था वो पहले की सरकारों में मिला नहीं। अब हमारी सरकार देश भर में इस स्थिति को बदल रही है। हमने कामधेनु आयोग का गठन किया, डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया है। हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी जोड़ा है।
किसानों को अच्छी गुणवत्ता का चारा, बीज मिले, इसके लिए भी लगातार काम चल रहा है। पशुओं का घर पर ही इलाज हो, घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था हो, इसके लिए भी देशव्यापी अभियान चलाया गया है। हमने पशुओं में फूट एंड माउथ डिसीज, खुरपका मुंहपका के नियंत्रण के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मिशन चलाया है। हमारी सरकार सिर्फ बच्चों का ही मुफ्त टीकाकरण नहीं कर रही, सिर्फ कोरोना वैक्सीन ही मुफ्त नहीं लगा रही, बल्कि पशुधन को बचाने के लिए भी अनेक टीके मुफ्त लगवा रही है। साथियों, देश में इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है, यानी करीब करीब 1.5 गुना हुआ है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है, करीब करीब 1/4। मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है। भाइयों और बहनों, मेरा अटूट विश्वास है कि देश का डेयरी सेक्टर, पशुपालन, श्वेत क्रांति में नई ऊर्जा, किसानों की स्थिति को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस विश्वास के कई कारण भी हैं। पहला ये कि पशुपालन, देश के छोटे किसान जिनकी संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है, उनकी अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। दूसरा ये कि भारत के डेयरी प्रोडक्ट के पास विदेशों का बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास है। तीसरा ये कि पशुपालन महिलाओं के आर्थिक उत्थान, उनकी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। और चौथा ये कि जो हमारा पशुधन है वो बायोगैस, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का भी बहुत बड़ा आधार है। जो पशु दूध देने योग्य नहीं रह जाते, वो बोझ नहीं होते, बल्कि वो भी हर दिन किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति से किसानों का, पशुपालकों का साथ दे रही है। आज यहां जो बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है, वो भी सरकार और सहकार की इसी भागीदारी का प्रमाण है। सहकारिता क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाली बनास डेयरी और पूर्वांचल के किसानों, गोपालकों के बीच
आज से एक नई साझेदारी शुरू हुई है। ये आधुनिक डेयरी प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो पिंडरा ही नहीं, शिवपुर, सेवापुरी, रोहनिया और गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों के हजारों लाखों किसानों को इससे लाभ होगा। बनास, काशी संकुल की इसकी वजह से आसपास के अनेक गांवों में दूध समितियां बनेगी, कलेक्शन सेंटर बनेंगे और दूध के खराब होने की चिंता से मुक्ति मिलेगी। यही नहीं, यहां अच्छी नस्ल के पशुओं के लिए किसानों को मदद मिलेगी और पशुओं के लिए बढ़िया क्वालिटी का आहार भी उपलब्ध कराया जाएगा। दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर के अलावा यहां आइसक्रीम और मिठाइयां भी बनेगी। यानी बनारस की लस्सी, छेने की एक से बढ़कर एक मिठाइयां, या फिर लौंगलता, इन सब का स्वाद और बढ़ जाएगा। और वैसे अब तो मलइयों का मौसम भी आ ही गया है। एक प्रकार से बनास काशी संकुल बनारस के रस को और बढ़ा देगा। भाइयों और बहनों, आमतौर पर दूध की क्वालिटी की प्रामाणिकता को लेकर हमारे यहां बहुत उलझन रही है। दूध खरीदें तो कौन सा सुरक्षित है, इसकी पहचान सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल होती है। प्रामाणिकता के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं के कारण पशुपालकों, दुग्ध संघों सहित पूरे डेयरी सेक्टर को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देश भर के डेयरी सेक्टर के लिए इस चुनौती का इसका समाधान किया गया है। आज भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर के लिए एकीकृत व्यवस्था जारी की है। सर्टिफिकेशन के लिए कामधेनु गाय की विशेषता वाला एकीकृत लोगो भी लॉन्च किया गया है। ये प्रमाण, ये लोगो दिखेगा तो शुद्धता की पहचान आसान होगी और भारत के दूध उत्पादकों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। साथियों, आज देश की बहुत बड़ी जरूरत डेयरी सेक्टर से जुड़े पशुओं से जो अपशिष्ट निकलता है उसके सही इस्तेमाल का भी है। रामनगर के दूध प्लांट के पास बायोगैस से बिजली बनाने वाला प्लांट का निर्माण ऐसा ही एक बहुत बड़ा प्रयास है। यह अपनी तरह की ऐसी परियोजना है जिसमें डेयरी संयंत्र की सारी ऊर्जा जरूरतों को बायोगैस प्लांट से ही पूरा किया जाएगा। यानी किसान न केवल दूध से बल्कि गोबर की बिक्री से भी कमाई कर पाएंगे। आमतौर पर किसानों को
गोबर की जो कीमत मिलती है उससे ज्यादा कीमत पर ये बायोगैस प्लांट किसानों से गोबर खरीदेगा। यहां जो बायो स्लरी बनेगी उसका उपयोग बायो स्लरी आधारित जैविक उर्वरकों के उत्पादनों के लिए भी किया जाएगा। जो ठोस जैविक खाद बनेगी वो रासायनिक खादों की तुलना में काफी कम कीमत पर किसानों को उपलब्ध होगी। इससे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का भी विकास होगा और बेसहारा पशुओं की सेवा के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, एक समय था जब भारत में नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक तरीके से खेती होती थी। प्राकृतिक खेती यानी खेती में कोई बाहरी मिलावट नहीं। जो खेत से मिल रहा है, खेती में जुड़े पशुओं से मिल रहा है, वही तत्व खेती को बढ़ाने के काम में आते थे। खाद हो, कीटनाशक हो, सब कुछ प्राकृतिक तरीके से ही बनते थे, इस्तेमाल होते थे। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक खेती का दायरा सिमटता गया, उस पर केमिकल वाली खेती हावी होती गई। धरती मां के कायाकल्प के लिए, हमारी मिट्टी की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें एक बार फिर प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना ही होगा। यही आज समय की मांग है और इसलिए अब सरकार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा अभियान भी चला रही है। और आज जब हम आजादी के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब मैं देशवासियों से, खास करके मेरे किसान भाइयों बहनों से, विशेषकर मेरे छोटे किसानों को आज किसान दिवस पर आग्रह करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें। प्राकृतिक खेती खर्च भी कम होता है, उत्पाद भी बढ़ता है। ये खेती का सबसे सस्ता तरीका है, सबसे सुरक्षित तरीका है और आज के विश्व में प्राकृतिक खेती से पैदा हुई फसलों की कीमत भी बहुत ज्यादा है। ये हमारे कृषि सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। मैं देश के स्टार्टअप सेक्टर को भी, नौजवानों को भी कहूंगा कि नेचुरल फार्मिंग के आपके लिए अनेक नई संभावनाएं हैं। हमारे नौजवानों को, युवाओं को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अभी यहां मंच पर आने से पहले मुझे ऐसे कई युवा से मिलने का मौका मिला। सरकारी योजनाओं से जुड़ने से कितने बड़े साहसपूर्ण काम उन्होंने किए हैं, कितना बड़ा बदलाव उनके जीवन में आया है। मैं उसे सुनकर के बहुत ही आनंदित हुआ। योजनाओं के प्रति मेरा विश्वास और मजबूत हो गया। भाइयों और बहनों, गांवों को, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, उनको अवैध कब्जे से चिंता मुक्त करने में स्वामित्व योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे संतोष है कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी इसमें भी अग्रणी है।
यूपी के सभी 75 जिलों में 23 लाख से अधिक घरौनी तैयार हो चुके हैं। इनमें से करीब 21 लाख परिवारों को आज ये दस्तावेज दिए गए हैं। अपनी घर की घरौनी जब हाथ में होगी तो गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े को अपने घर पर अवैध कब्जे की चिंता से मुक्ति मिलेगी। पिछली सरकारों के दौरान अवैध कब्जों की जो प्रवृत्ति यहां पनपी, उस पर भी लगाम लगेगी। घरौनी मिलने से जरूरत पड़ने पर बैंकों से लोन लेना भी अब आसान होगा। इससे गांवों के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए माध्यम उपलब्ध होंगे। भाइयों और बहनों, विकास की जब बात आती है तो काशी अपने आप में एक मॉडल बनता जा रहा है। पुरातन पहचान को बनाए रखते हुए हमारे शहर नूतन काया कैसे धारण कर सकते हैं, ये काशी में दिख रहा है। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, वो भव्य काशी, दिव्य काशी अभियान को और गति देंगे। काल भैरव जी समेत शहर के 6 वार्डों में जो पुनर्विकास काम है, 700 से अधिक स्थानों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उससे स्मार्ट और सुरक्षित सुविधाओं की तरफ बढ़ती काशी को और बल मिला है। महान संत पूज्य श्री रविदास जी की जन्मस्थली को विकसित करने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। लंगर हॉल के बनने से यहां देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी। भाइयों और बहनों, आज वाराणसी के जो चौराहे सुंदर हो रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है, नए पार्किंग स्थलों का निर्माण हो रहा है, उससे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। ये जो वाराणसी कैंट से लहरतारा होते हुए प्रयागराज की तरफ हाईवे जाता है, इस पर कितना दबाव रहता है, ये आपसे अच्छा कौन जानता है। अब जब ये 6 लेन का ही हो जाएगा तो दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज से आने वाले यात्रियों और सामान ढुलाई सभी के लिए सुविधा होगी। यही नहीं, शहर के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी अब आना जाना और आसान हो जाएगा। ये सड़क जिले के प्रवेश द्वार की तरह विकसित होगी। वाराणसी, भदोही, गोपीगंज सड़क के चौड़ीकरण से शहर से निकलने वाली गाड़ियां रिंग रोड फेज 2 से होते हुए बाहर से जा पाएगी। इससे भारी जाम से मुक्ति मिलेगी। भाइयों और बहनों, हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च हब के रूप में काशी की पहचान को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। आज एक आयुष अस्पताल का लोकार्पण हुआ है, तो नए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम शुरू हुआ है। इस प्रकार की सुविधाओं से भारतीय चिकित्सा पद्धति के अहम सेंटर के रूप में भी काशी उभरने वाला है। क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला के बनने से जल परीक्षण, कपड़े और कालीन से जुड़े परीक्षण यहां हो पाएंगे। इससे वाराणसी और आसपास के अनेक उद्योगों को, बुनकरों को सीधा लाभ होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर में
जो नई स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी स्थापित की गई है, उससे धान की नई किस्म विकसित करने में अब पहले के मुकाबले बहुत कम समय लग रहेगा। भाइयों और बहनों, मैं जब काशी के उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। उनके सिलेबस में क्या है, उनकी डिक्शनरी में क्या है, उनकी बोलचाल में क्या है, उनकी सोच में क्या है, आप सब जानते हैं। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद। उनके सिलेबस में है घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। पहले की सरकारों के समय यूपी के लोगों को जो मिला और आज यूपी के लोगों को हमारी सरकार से जो मिल रहा है, उसका फर्क साफ है, उसका फर्क साफ है। हम यूपी में विरासत को भी बढ़ा रहे हैं, यूपी का विकास भी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अपना स्वार्थ सोचने वाले इन लोगों को यूपी का विकास पसंद नहीं आ रहा। हालात तो ये हैं कि इन लोगों को पूर्वांचल के विकास से, बाबा के काम से, विश्वनाथ धाम के काम से भी आपत्ति होने लगी है। मुझे बताया गया है कि बीते रविवार काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। यूपी को दशकों पीछे धकेलने वाले इन लोगों की नाराजगी अभी और बढ़ेगी। जिस तरह पूरे यूपी के लोग डबल इंजन की सरकार के साथ डटकर खड़े हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और जैसे जैसे आशीर्वाद बढ़ता जाता है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचेगा। साथियों, डबल इंजन की सरकार यूपी के विकास के लिए दिन रात ऐसी ही मेहनत करती रहेगी। महादेव के आशीर्वाद और काशी वासियों के स्नेह से विकास के नए रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ सभी विकास परियोजनाओं की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने कहा कि डबल इंजन से कुछ लोगों को परेशानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया और पूर्वांचल पर पूरा जोर है। मिशन पूर्वांचल पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हैं। लगातार विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को कुछ पार्टियों ने पीछे छोड़ दिया है, पीछे कई दशक उसके विकास को पीछे लेकर गए हैं। तो काशी में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। विपक्ष के सिलेबस में माफिया का राज था, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। डबल इंजन से कुछ लोगों को परेशानी है। यूपी जिस तरह से विकास कर रहा है उससे कुछ लोगों को परेशानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कहा वो किया। विपक्ष के सिलेबस में माफिया का राज था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ साथ ये भी कहा कि यहाँ पर अमूल की फैक्ट्री खुलने से, अमूल का प्लांट लगने से पूरे पूर्वांचल को फायदा होगा। बनारस की जो मिठाई है, बनारस का रस है, वो पूरे देश तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर पूर्वांचल पर पूरी तरह से पूरी ताकत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने लगाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे पूर्वांचल में हुए हैं। बनारस में दोबारा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वो लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्हें पता चला है कि 1.5 लाख लोगों ने एक दिन में काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष के सिलेबस में माफिया का राज था। डबल इंजन से कुछ लोगों को परेशानी है, कष्ट होता है और उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी जब विकास और ज्यादा होगा उत्तर प्रदेश का। विपक्ष के सिलेबस में माफिया का राज, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। एक बार फिर बनारस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनसभा को संबोधित किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ किसान बढ़ें और जो गोबर से बनने वाली खाद है उसका इस्तेमाल करें और जो प्राकृतिक खेती है उसको लेकर भी काम किया जाएगा। ये तमाम बातें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही।